समझ आउंदी पई है? अल्लाह की बारगाह के अंदर अपनी अपनी गलतियां की माफ़ी तलब करो और अपने मामलात, हुकूमत अपने मामले ठीक करे, अवाम अपने करे, जिम्मेदार अपने करे, अल्लाह ने फजल फरमा छड़ना है। तो ये नहीं तो फिर वेखोगे क्या है कि इंतजार करना, लेकिन हट के बाबियां ते अटैक करना, ये कोई इंसानियत नहीं है मेरी जान, ये कोई इंसानियत नहीं। देखो जेड़ा बंदा 2 नंबर है वह भावें मौलवियां च, पीरां च, तजारत वाले सहाफियां दे विच हुकूमत जेड़ा है उन्होंने तुसी कह सकते हो, और उन्होंने भी कहने का एक तरीका है। असी भी अगर यह रवैया अपनाया है ना तो किसी की वजह तो अपनाया, वरना साडा ते रवैया ही नहीं। लेकिन जेड़ा साडे एक एक बाबे दे गिरबान च हथ पावे तो कमाल वाली गल, असी हजूर आप ऐसे ने करे, हजूर है असी तो चंड मार के तो बतरी बाहर कट के रख देंगे जनाब। उन्होंने फिर जवाब देना बनता है। इसलिए मैंने ये रवैया अपनाया ताकि आपको बात समझ आ जाए। रह गई गल नबी पाक अलैहिस्सलाम की आमद की। हजरत अम्मा आमना क्या बयान करती हैं? ए हुन खास एक लम्हा मैं पहले दस चुके हैं। फरमाया मैंने देखा झंडे लग रहे हैं, मैंने देखा शाम के महल्लात, मैं देख रही हूं काबा झूम रहा, एक पहलू है वे। हुन दूसरा सुने आज। नबी पाक अलैहिस्सलाम की वालदा फरमाती है लम्मा वुलिदा मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदहूनन मकहूलन मखतूनन मुतहरन मुअम्बरन मुसर्रजन राफिअन यदैहि इला समा वक़ाल अल्लाहुम्मा रब्बि हबली उम्मती। अब इसका तर्जमा भी समाप्त करें ताकि आपको पता चले नबी पाक की वालदा, जब नबी पाक पैदा हुए ना तो आपकी वालदा पता क्या कहती हैं? गौर से सुनिएगा। आप फरमाती जब मैंने निगाह डाली ना चेहरा अक़दस पर अपने लखते जिगर के नूरे नजर के, फरमाया सुरमा लगा सी, कोई नहीं मजा आया, कोई नहीं मजा आया। हाँ इतने मिर्दा तो ढकिया पिया जी माड़ी जी गल कि कहानी आ, मैं क्या जिड्डी वड्डी तू कहानी आ ना, ये मैनू ही पता है, ये मत दस छड्डा। हालांकि इधर देखे मेरी बात सुने, जो मोजज़ा और करामत होता है वो कभी अकल में आ सकता। कई इन्हां दे छोटे मिर्जी जेडे ना जो फिर चीकते ने ना फिर कहते नहीं जी तुम गल कर साडी अकल च नहीं आउंदी। मैं कहा जी 2 गल्लां, पहली गल है तेरी अकल दे विच है ही तूड़ी, तो तैनू की समझ आएगी काका तू तो पहले इहदा इलाज करा। ते दूई गल ये अकल च नहीं ना आउंदी, कहंदा हाँ मैं कहा तां ही सच्ची है। आखे क्यों? मैं कहा करामत समझ आउंदी नहीं, इस वास्ते तो गल सच्ची हुंदी, ये सानू समझना चाहिए है। लेकिन बात समझिएगा जरा, नबी पाक अलैहिस्सलाम की वालदा फरमाती हैं आंखों में सुरमा शरीफ लगा हुआ था, गौर से सुनिएगा। और दूसरी बात फरमाया सरे अक़दस पे तेल भी लगा हुआ है, कंघी भी हुई है। चलो मर्जी बने तो ठीक है, वरना ना। मैंने वो मिलाद बयान कर रहा हूं जो नबी की वालदा ने खुद इरशाद फरमाया है, ठीक है। उसके बाद फरमाया जिस्म सुथरा है, नाफ कटी हुई है, खतना शुदा है और जिस्म से खुशबू आ रही है। अच्छा इन्हीं गल सुन के तू सुभान अल्लाह कहना सी, तुसा कह लिया है। लेकिन एक सवाल और उसका जवाब, हमेशा जब बच्चा पैदा होता है तो ये सुरमा लगाना, बाल साफ करना, जिस्म सुथरा करना, कपड़े पहनाना और बच्चे को पाउडर शोडर लगाना, कोई भी खुशबू, ये तो दाई का काम होता है। तो नबी पाक दी वारी ये काम दाइया ने क्यों नहीं किया? सवाल तो है ना। ये वो सवाल नहीं जो मैं अपने को कड़ी बैठ, ये साडे उलमा ने लिखे ने। वो फरमाते हैं क्या वजह थी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये इंतजाम कुदरत के जरिए ही करके भेजे हैं। फरमाया जवाब सुनो, फरमाया अगर कोई दाई सुरमा पहनाती ना, बाल सीधे करती ना, जिस्म सीधा करती ना, खुशबू लगाती, उन्हें कहना सी मैं मुहम्मद नू सजाया है, संवारे है। फरमाया रब की गैरत ने गवारा ही नहीं किया यार मेरा हो कोई और सजाए, हम नहीं सजाने देंगे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह जवान तेन बरकत अता फरमाए, तो जिन्ने जवान सोने सोने हो अल्लाह सब नू मदीने लै जाए। इत्थे आउंदा ही होए जेड़ा सोहना होवे, हजूर दा होवे तो तां ही आउंदा है ना। ये ऐसे तो नहीं आप इतनी मोहब्बत करते। सामने देखो कितने जवान खड़े हैं, अल्लाह इन सबको खैर बरकत अता फरमाए, हुजूर की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए, हैं हमेशा हमें बाअदब रखे नबी पाक का। गल सुन के स्वाद आया कि को नहीं आया काका? सच्ची सच्ची दसना जे, नबी पाक अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने खुद सजा संवार के भेजा। क्यों? फरमा हमारी गैरत ये नहीं गवारा करती कि कोई मेरे हबीब को सजाए। फरमाया हम खुद सजाएंगे और संवारेंगे अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। मेरे अजीज़ मेरे दोस्त, अब ज़रा आखिरी लम्हात में मैंने गुफ्तगू को दाखिल कर दिया है ताकि हुण घंटा लगे 2 लगन तुहाडे नसीब ने भाई, 5 मिनट भी लग सकते हैं।
समझ आई ना। लेकिन बात मैं समझा रहा हूं, इस बात को समझिएगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम जब आए ना, इधर देखिए, आते ही आपने सजदा किया, अल्लाह की हम्दो सना और उम्मत को याद, तीन कम सजदा, अल्लाह की हम्दो सना और उम्मत को याद किया। सजदा वो करता जो पाक हो, पाक थे। सजदा वो करता जिसे इल्म हो, इल्म था। देखो फिर सामने वाले 4-5 मुंडे चुप बैठे ने, यार दी चस लो ना। समझ आई ना। सजदा वो करता जो पाक हो, तो पाक थे। सजदा वो करता जिसे इल्म हो, तो इल्म था। और फिर अगली बात, बड़े कमाल की बात, अल्लाह की हम्दो सना बयान की। अल्लाह अकबर। जब ये बयान कर ली ना, तो फिर क्या, या अल्लाह मेरी उम्मत मेरे हवाले कर दे, या अल्लाह मेरी उम्मत मेरे हवाले कर दे। तो मैं क्या उम्मत नबी दी होंगी ना, आहो। तो मैं क्या नबी पाक ही तो दस दे पैने, मैं नबी हाँ, तो ये मेरी उम्मत है, इसीलिए तो उम्मत को याद कर रहे हैं। और यही बात सैयदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत कुश्ता इश्क रिसालत अशा इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतुर रहमान, आपसे किसी बंदे ने पूछा, ए गल सुनिया जे जरा, भाई आप 12 रबीउल अव्वल नूं बड़ा नबी पाक दे नारे लाई दे ने हैं, या नबी दे नारे लगन डे हुंदे ने, तो ये क्या मसला है, क्यों हम इतना याद करते हैं? सुन मेरे इमाम का जवाब। आप फरमाते हैं, ए बंदा खुदा ये बता, जब वो नबी आए थे तो अल्लाह को याद करने के बाद उस नबी ने किसको याद किया था? तो कहा जी वो उम्मत को याद किया था। चस लिया जे जुमले दी। फरमाया जब 12 रबीउल अव्वल नबी आए थे ना, तो उन्होंने आके उम्मत को याद किया था। अब जब 12 रबीउल अव्वल आएगा, ये उम्मत अपने नबी को याद करती रह जाएगी। ये असल मसला है। इनू कहते जे न्यौंदरा देना, जेड़ा तुहानू को दे के जावे वापस चंगी तरह करना चाहिए है ना। तो नबी पाक ने तुहानू याद किया है, तो कम अज कम याद वाला न्यौंदरा वापस तो करना। और इधर वेखे सरदार मुहद्दिस आज़म फैसलाबादी रहमतुल्लाह अलैह, आपने एक जुमला लिखा है, अल्लाह की कसम जे तुहानू कभी हयाती चस आउंदा रहा ना, तो स्वाद आ जाएगी। फरमाया अगर असी सारी जिंदगी अल्लाह का शुक्र अदा करते रहिए ना, और नबी की जात दरूद पढ़ते रहिए, इस गल ते कि एक बारी सानू नबी पाक ने उम्मती कह के याद किया है, तो सारी जिंदगी असी वो शुक्र अदा नहीं कर सकते जेड़ा नबी ने एक बारी सानू उम्मती कह छड़िया है। ये सरकार सैयदी मुहद्दिस आज़म रहमतुल्लाह अलैह ये आपने लिखिया है। अजीजो तुहानू कोई नहीं पता मेरे नबी ने इस उम्मत दे नाल कितना प्यार फरमाया है। ये अज उम्मत एवें नहीं बैठी, ये नौजवान ये बूढ़े ये एवें नहीं आए, इन्हों पता है सानू किसने याद किया है। ये असी उस अपने ताजदार नू याद करना है। एडा स्टेज एने पैसे एना खर्चा कर दे हो, मेरा चाहने एवं नहीं हुंदा। आखिर अंदर दिल है और दिल दे विच प्यारे मुस्तफा है, और प्यार नबी दा दसदा है कि जे सोहणियो तुसी सानू याद किया है ना, असी अमल दे विच कमजोर हो सकते हैं, पर तुहानू याद करन दे विच कमजोर नहीं आ। ए दुनिया जिन्ने मर्जी फितने करे, इत्थे जिन्ने मर्जी नबी दे दर तो दूर करने वाले आ जान, पर हजूर असी तुहाडा दर छड़ के जाना। और सुबह ये टाइम तकरीबन होने वाला जे, फजर की नमाज भी पढ़नी है, बाद गुसल करके सोहने कपड़े पा के खुशबू ला के झंडा फड़ के अपने सुन्नी आलम के पिछे फिर जलूस भी करना है, सारा दिन नमाज होवे, किसी को तंग भी नहीं करना। एडा सोहना मिलाद होवे ते चस आ जाए, एक बारी खैर हो जाए तो बरकत हो जाए। जनाब अजीज़ो मैं समझो तकरीर ख़त्म हो गई, आखिरी लम्हात दे विच मैं गल नूं दाखिल कर चुकिया। और ये वे नबी पाक दे आण दा मकसद भी ये सी, नबी पाक अलैहिस्सलाम आए ताकि उम्मत दा जिहड़ा टुटा होया रिश्ता है ना अपने रब दे नाल, ओ जुड़ जावे। अपने इस मुहब्बत वाले रिश्ते नूं जोड़ो। समझ आ रही है हज़रात? और वो इबादत दे नाल है, वो तिलावत दे नाल है, वो अल्लाह दे जिक्र दे नाल है, गरीबां दी मदद दे नाल है। समझ आ रही मेरे प्यारियां नूं? ये अपना जिहड़ा ताल्लुक है तो जोड़ो। और दूसरी बात, नबी पाक आए सन, इस मुआशरे दे अंदर बड़ियां तलखियां, बड़े फसाद, बड़ियां लड़ाइयां, बड़ी कत्लो गारत। महबूब आए, अल्लाह फरमांदा अल्लाह फबैना कुलूबिकुम, असां तुहाडे दिल मुस्तफा दा सदका कट्ठे कर छड्डे ने, मुहब्बत पैदा कर छड्डी है। अपने दिलों के अंदर हजूर का प्यार पैदा करो, और उस प्यार का फरोग होना चाहिए। अजकल ना कई बंदे पता की कहते हैं, इधर मेरा वेखा बड़ी स्वादी गल सुना लग्या, कहते मैनू शूगर है, शुगर कहते हैं जिसम के अंदर मिठे की तादाद वध जाती है, मिकदार वध जाती है। कहते हैं मैनू शूगर है, तो जदों बोलता है
भैणां नाल लड़, भरावां नाल लड़, बुढ़ी नाल लड़, अवाड़ियां नाल लड़, गुआढ़ियां नाल लड़, हर वेले जबान चो जहर ही कढ़दा है। मैं कहा तू तो कहंदा सी शुगर है ते तेरी जबान दे विच जहर है, तेरी जबान नूं शुगर हो जावे ते कैसा है? ना बोले अज, ना बोले अज। इहदा मतलब क्या है? जिसम दे विच मिठा वध गया ते जीभ दे विच क्यों नहीं वधिया? असल जीभ च वधना चाहिदा है। चुप्पी हो गए, खैर तो हैगी आ। इस बात को समझो, साड़ियां जीभां च अज मिठा कोई नहीं। अच्छा, फिर मजे की गल है, तुहानू पता है कि अपनी जबान को सख्त कित्थे रखना है? जिसले अल्लाह रसूल का मामला आ जाए। सानू जेडे सारे रोकते हैं ना, मौलवी साहब तुसीं भी किसी ने सख्त बोलते हो, ओए असीं तुहाडे वास्ते नहीं, असीं गुस्ताखां वास्ते। तू गुस्ताखां दा तीसरे पासे मामा बनता पे है। ओए उत्थे ही तो सख्त बोलना है। हाँ, अपने नाल तां प्यार नाल बोलना है। साडा मरना ये वे जिथे असी प्यार नाल बोलना है उथे असी सख्तियां करते हैं। भैणा भरा आवांडी गुआड़ी सब नूं दब्बी खलोता है, नहीं नक्कनी थले पैण दिंदा। ओदा शुगर आ, कहना मैं 35 पॉइंट लाउंदा हुन्ना इंसुलिन सवेरे शामी। मैं कहा बल्ले, ओ जीभ नूं लाया कर, थोड़ी जी मिठी बोलता सही है। इस वास्ते जीभ नूं नहीं लाउंदा, ओ दब्बी खलोता। जदों अल्लाह रसूल दा मामला कहंदा नहीं यार, जेड़ा जिथे लगा लगा ही रवो, तुहाडा कोई जवाब देना जरूर। सानू कई मशवरा दिंदे जे, हजूर तुसीं जनाब अली मिर्जे नूं जवाब दिंदे हो, फलाणे नूं दिंदे हो, फलाणे नूं छड्डो परे। मैं कहा क्यों छड्डां? अल्लाह दी कसम आ जिहड़ियां रोटियां ने ना हजूर दे नां ते, ये हलाल हुंदियां ही नहीं जे असीं दुश्मनां नूं जवाब ना दे के जाइए। तां ये हलाल हुंदियां ही नहीं, ये हलाल ही तां हुंदियां ने। मेरा तो जमीर गवारा नहीं करता। पता नहीं को मौलवी पीर तुहानू इदां ट्रक की बत्ती पीछे ला जाए तो वक्री गल है। आपां तो ट्रक खलार के ड्राइवर नूं लाईदा, थल्ले लत्थो कौन है? इधर आ, तलाशी कड्ड। समझ आई ना? ताकि सुननी। मैं एक और तुहानू भी दसां, देखो रबीउल अव्वल दियां खास सातां, खास रात है, मर सारियां जाना है। पर अज मेरी गल नोट कर लो, रिकॉर्ड होंदी भी मेरे मरण तो बाद तुसीं मेरे वर्गा बंदा लभना है। मैं तुहानू दसदा पिया, लभोगे तुसीं। ऐनी जुर्रत दे नाल भी मसला दसना चाहिए। हालांकि बड़े फितने, बड़ी मुखालफत, आए दिन कोई ना कोई वीडियो काट के ना, अल्लामा साहब ने ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। मैं कहा तू जो भी कर, मैं ये ही करांगा। एक बारी मैं तेनों दसांगा तू गुस्ताखां नूं किवें तहफ़्फ़ुज़ दिना है। असीं हजूर दे गुलामां दा दिफा करांगे, असीं हजूर दे सहाबा दा दिफा करांगे, असीं अहले बैत दा दिफा करांगे, असीं अल्लाह दे वलियां दा दिफा करांगे, असीं हर सवाल का जवाब देंगे। पर गुस्ताखा तेनों सौण नहीं देंगे इंशाअल्लाह। गिरामी कदर हज़रात, इस वास्ते सानू ये पता होना चाहिए है असीं किहड़े बंदे नूं जवाब देना ते किहदे वास्ते असीं प्यार रखना है। इस वास्ते अल्लाह रसूल अल हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्दु फिल्लाह, किसी ना प्यार करते तां भी अल्लाह रसूल वास्ते, किसी ना ना कुछ खुदा दा खौफ करया करो यार। इस बात को समझने की कोशिश करो, तवज्जो है ना? इसी वास्ते मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तवज्जो है हजरात, नबी पाक आई गंदी रस्में मिटाने के लिए थे। इसी वास्ते तो मेरे नबी ने फरमाया, जो औरत मर्दों की तरह शक्लो शबाहत रखे उस पर भी लानत है, और जो मर्द औरतों की तरह शक्लो शबाहत रखे, बेशक वो कपड़े हों या चाल डाल हो या अपने जिस्म के बाल हों, तो अगर कोई मर्द औरतों की तरह रहे उस पर भी लानत होती है। ए फैशन नहीं है, ए बुज्जा जे, लानत जे। तो इस वास्ते ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। रखनी है तो जुल्फे रख, रखनी है तो पगड़ी रख, रखनी है तो दाढ़ी रख। तवज्जो कर रहे हैं आप हज़रात? तो हमें थोड़ा सोचना चाहिए कि हम मुसलमान हैं। नबी पाक ने तो आने से पहले गंदी रस्मों को तोड़ दिया है, और हम हैं कि आज भी हमने असल में हिंदुस्तान छोड़ा पर हिंदुओं की रस्में नहीं छोड़ी। चंगा भला नवा मकान बना के उत्ते पुरानी हांडी बूदी मार छड़ दे जे। आ कई पिंडा ट्रैक्टर लैके सामने पौला लटका छड़ दे जे। अल्लाह दे आबदे कई ट्रकों के सामने पौले लटके मैं वेखे जे, कहंदे जे नज़र नहीं लगती। तो मैं कहा मालक दे गल भी पाओ कि उन्होंने ना लग जाए। वेलियां गल्लां यार, यकीन अल्लाह ते करो, असी हिंदुस्तान छड़िया पर हिंदुओं दियां रस्मां नहीं छड़ियां। जबकि हमें रस्मों पर अमल करने का हुक्म नहीं है, हुजूर प्यारे की सुन्नतों पर अमल करने का हुक्म है हमें। तो सुन्नतों पर अमल किया कीजिए, अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अच्छा, ये थी दो रस्में जो नबी पाक ने तोड़ दी। मैंने बता दिया, अमल आपने करना है, अल्लाह हमें हिदायत दे दे। दूसरी बात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जब दुनिया में जलवागर हुए, नबी पाक की वालदा ने ना 2 तरह मिलाद बयान किया, 2 तरह। अब मैं दोनों सुनाता हूं। पहली बात फरमाया, जब मेरे बेटे पैदा हुए अल्लाह ने मेरी आंखों की रोशनी इतनी तेज कर दी, मैं बैठी तो अपने कमरे के अंदर थी, जो अपना घर था वो आज भी
अगर सफ़ा मरवा की जानिब से निकलें तो आगे लाइब्रेरी आती है, वो हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम का मकान है जिसमें मेरे नबी जलवागर हुए थे, आज भी वो वहां लाइब्रेरी बनाई हुई है। अच्छा, फरमाती है मैं वहां थी लेकिन बगैर किसी आले के मैं देख रही थी कि काबा मेरे घर की तरफ झुका हुआ भी है और झूम भी रहा है। समझ आ रही ना? अब देखे कई बंदे होते हैं पूरी तकरीर जो चुप करके बैठे ने, और जैसे हमारे कामरान साहब कह गए जिवें अमानत कोई रखी होंगी है, लेकिन कई होते हैं सुबहान अल्लाह माशाअल्लाह क्या बात है इंज इंज करते बैठे होंगे ने। ये भाजी ये इंज इंज करना भी कुछ है होंदा है, अंदर कुछ होवे तो तां ही होंदा, नहीं तो बंदा बैठा जिवें कोई वाइब्रेशन ते ला के चला गया, अभी घंटे बाद खोलनी तेरी वाइब्रेशन है। इस वास्ते थोड़ा जौक, कोई प्यार, कोई मुहब्बत, कोई इसका होना चाहिए। साडे बंदियां नूं पता नहीं की है, कहंदे चुप करके तकरीर नहीं सुन होंदी। मैं क्या सुन होंदी है, पर कब्रिस्तान वाले भी तो चुप ही ने ना, तू बोलदा क्यों नहीं यार? कोई अपना इजहार भी तो होना चाहिए है ना, कोई प्यार है, कोई मोहब्बत है, कोई बंदा जागे तो सही ना यार। और नबी पाक की शान सुने और फिर बंदा इंजी वेखी जावे, तो गल चंगी नहीं ना जी। नबी पाक अलैहिस्सलाम जब आए ना तो काबा भी झूमने लगा। और क्यों झूम रहा था? काबा इसलिए झूम रहा था कि बनाया तो इब्राहिम ने था, बसाने वाले आज पैदा हुए हैं। और दूसरी वजह भी सुनिए, काबा पता क्यों झूम रहा था? कि बड़ा अरसा हो गया तुसी मेरे च बोत रखे ने, आ गए ने जिन्होंने कड़ देने ने हैं। काबा भी झूम रहा था कि मेरे भी दिन बदल गए, हुण आ गया साईं। समझ आई ना, जेड़ा मेरा मालिक है। तो ये असल वजह थी। अच्छा, पहली बात ये। दूसरी बात आप फरमाती हैं कि मैं बैठी अपने कमरे में थी लेकिन अल्लाह ने मेरी आंखों की रोशनी इतनी तेज कर दी, मैंने शाम के महल्लात को देखा। अच्छा, ये जो बातें बयान कर रहा हूं ना, ये अपने पराए जिन्होंने सब ने नबी पाक के मिलाद पर कलम उठाया है, उन सब ने इस बात को लिखा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा कहते हैं मैंने मुल्क के शाम के महल्लात को देखा और ऐसा महल जिसके 14 किंगरे थे, फरमाया वो गिर गए। अब ये मुल्क के शाम का महल फकीर ने अपनी आंखों से देखा हुआ है, मैं गया था, ये मैंने देखा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये 14 किंगरे गिर गए, इसका क्या मतलब था 14 किंगरे गिरने का? और शाम के महल्ला देखने का क्या मतलब था? एक ये था कि शाम में बादशाही है, यह दिखाने का मतलब था। दूसरा यह है कि उनकी हुकूमत है। और फिर तीसरा यह था किंगरे गिर गया की मतलब भी बादशाह भी ए सन, महल भी इन्हां दे सन, हुकूमत भी इन्हां दी है। पर 14 बादशाह गुजरे ने इस नस्ल चों, आज किंगरे गिर गए। हुण 14वें तो 15वां नहीं होना, हुण हकीकी बादशाह मुहम्मद मुस्तफा जलवागर हो गए हैं। यह था इसमें राज जो उलमा ने जवाब लिखा है। हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम ने जलवागरी फरमाई। मेरे अजीज दोस्त, हजरत अम्मा आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप फरमाती है फिर मैंने तीसरी चीज देखी। तवज्जो कीजिएगा, इसको इमाम सयूती ने अल-खसाइस कुबरा में लिखा है। फरमाती हैं और आई तो जबराइल बियदिही आलमन सलासन दुरिब आलमन बिल मशरिक व आलमन बिल मगरिब व आलमन अला ज़हरिल काबा। फरमाया मैंने जिब्राइल को देखा कि 3 झंडे लिए फिरते हैं, एक मशरिक में लगा रहे हैं, एक मगरिब में लगा रहे हैं, एक काबे की छत पे लगा रहे हैं। क्यों? मशरिक और मगरिब का मतलब यह है कि अब ये सारी सल्तनत हुजूर की है और काबे की छत पे इसलिए लगाया जा रहा है कि अगर अल्लाह के घर से झंडा लग सकता है तो तुहाडे घरां ते क्यों नहीं लग सकते झंडे? सरकार है, समझ आ रही है ना ये इसका इशारा। अब जो कहते हैं झंडा कहां से लिखा है, मैं कहा सारी याती झंडियां च ही रही, सारी याती तेरे वड़कियां दी भी असीं तसल्ली कराई तो चीका मार दी कबरां टुर गए, हुण मुंडा भी तड़फी जाता है। इस वास्ते ही चीका मारे जे झंडा किथे लिखे आ जाए, है झंडा किथे लिखे आ जाए। कोई माई कलाल अपना झंडा अपनी पार्टी का, अपनी जमात का कुरान और हदीस से नहीं दिखा सकता। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं मिलादुन नबी का झंडा हदीसों से साबित है। समझ आ रही है? अपनी बिसात और ताकत के मुताबिक आप लगा सकते हैं और ये कोई फर्ज वाजिब नहीं है। अगर कोई नहीं भी लगाता तो दूसरों की मुखालफत तो ना करे। समझ आ रही है? अच्छा, वैसे एक गल है, जिन्नी मुखालफत होंदी पई है ना, गल होनी फाबदी पई है। अगे किदा मैं क्या देखो मिलाद के मुखालिफ भी बहुत ज्यादा है। मौलवी किली जाते जे कुर्सियां ते बह गए, मिलाद है नहीं, मैनू जलूस विखाओ, 1925 तो शुरू होया, पहलों है नहीं सी। मैं कहा होर पिट। लेकिन सदके जावा जेड़े मुल्क दे विच मैं रहना, फौज भी मिलाद करती है। यहाँ की पार्लीमेंट से बिल पास हो गया, पार्लीमेंट वाले भी मिलाद करते हैं, सेनेट वाले भी मिलाद करते हैं, बैंक वाले भी, स्कूल वाले भी, ताजर भी। मैं क्या वेख ला फिर जदों नबी पाक आए सी ते एक शैतान रोंदा पिया सी, बाकी सारा जां खोई सी। हुण सारा पाकिस्तान मिलाद मनाउंदा पिया ते चंद ओदी पार्टी वाले ही नाराज ने, बाकी सारे ही खुश ने। समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही है? नसीब नहीं अपने अपने काका केड़ी पार्टी तू रखी है ते तैनू हजूर दी आउण दी खुशी कोई नहीं। ते मेरा ख्याल है सलाब आया कि डुब के ही मर जा।
नबी पाक दी होण दा तेनू चाह ही कोई नहीं, तेनू पता ही कोई नहीं। अपना मुंडा जम्मे तो बड़ियां मठियाइयां वंडदा, वाह इन्हें तो तेरे काम ही कोई नहीं होना। अल्लाह ने फरमाया क़यामत वाले दिहाड़े इन्हें तेरे काम कोई नहीं होना। और रह गई नबी पाक दी गल, फरमाया तू मर के कबर च पिछे जाना है, हजूर ने तो उत्थे भी जलवागरी फरमा देनी है ना। ते फिर ऐसे गमखार नबी उन्हां दा जिक्र नहीं करदे। अल्लाह अकबर, सानू सोचना चाहिए। तो इस वास्ते मैं गल की थी ताकि इस गल नूं परखो, समझो और इहदी तह तक पहुंचो कि जिन्हों नबी पाक अलैहिस्सलाम दे आउण दे नाल खुशी नहीं है, तो फिर मेरा ख्याल है सलाब आया को बेहतर ही होया है। नहीं तवज्जो फरमाई आप हज़रात ने ना, ये सलाब का उन्होंने को फायदा चुकना चाहिए है। नहीं तवज्जो फरमा रहे। वैसे मेरी दुआ है जिथे जिथे सैलाब आया और जिन्ना नुकसान होया है, अल्लाह करीम ना ये सारे नुकसान अपनी रहमत दे नाल पूरे फरमा छड़े। लेकिन इत्थे मैं एक गल यह भी करांगा, कई बंदे वो हुण तुहानूं पता है ना जी, अल्लाह दे रंग ने जिहड़ा कहंदा सी मैं बाबियां दियां दुकानां बंद कर देनियां, अकैडमी भी बंद है, दुकान भी बंद है, चैनल भी बंद है, बूथा भी बंद है, ते आप भी बंद है। समझ आ रही है जनाब? क्या मालिक मेरे दे रंग दे, अल्लाह दी कसमें स्वाद आ गया। यकम रमजान आवे तो वड्डा शैतान फड़िया जांदा, यकम रबीउल अव्वल आई तो जेलम दा छोटा भी फड़िया गया जे। चल भाई एने साडे बाबियां दियां दुकानां बंद करियां, बल्ले आप फड़िया पिया जे तो दाता साहब का दरबार होर तोसी हुंदी पई जे, होर खुला हुंदा पिया जे। मैं क्या तू बंद कर ला, तू रज ला, इत्थे यजीद वर्गे आए बच्चा, तू तो शै ही कोई नहीं काका। आ देखो 5-7 दिन होए जेल दे गया, इदा ही लगता भी जिवें दुनिया चो खत्म ही हो गया। आ जे इन्हां दी औकात, दाता दा कल भी नाम वजदा सी ते दाता दा अज भी नाम वजदा ही रहना है। इन्हां शैतानां नूं किसे नहीं पुछना। लेकिन अल्लाह दे रंग वेखो, कई ना हुण इहनूं बचाउण वास्ते पता कि ये मजहबी स्कालर है। मैं क्या मिर्जे नूं मजहबी स्कालर कहना इदां ही आ जिद्दां रक्शे दे पिछे बंदा F16 त्यारा लिख छड्डे, ते जे वो त्यारा नहीं ते मजहबी स्कालर भी नहीं। ओए बोलो ते सही ना। बाबियां दा दुश्मन है, मिलाद दा दुश्मन है, सुनियां दा दुश्मन है, पूरे मुल्क दे जिन्ने नौजवान सन इन्हां सारियां नूं बदतमीज बना। हुण वो भी मूँह लुकाउंदे, फिर एक नहीं पिछे गया, एक भी। मैं क्या जो बाबा रिजवी जाता सी पता फिर कितना रश हुंदा सी है, ते तेरे पिछे क्यों नहीं गया? कहंदे मेरे 3 मिलियन फॉलोइंग आ, एक नहीं आया। इनू कहंदे जे गंदी औलाद, ना मजा ना स्वाद, इनू कहंदे जे। किथे गए? ओए खुदा दे बंदे, कुछ गैरत कर लो। और ऐसे कैसे बदतमीज बंदे नूं सुन के तुसी अपने अकीदे खराब कीते। देखो जेड़ा बंदा नबी पाक दे बारे लफ्ज़ दज्जाल, अस्तगफिरुल्लाह, नकले कुफर, कुफर नबाशद, इनू किवें मुसलमान समझोगे यार? वो बंदा जेड़ा सहाबा, अल्लाह दी कसम मैं सुन के हैरान हो गया, सहाबा कराम दे बारे कहंदा लौंडे लपाड़े, अस्तगफिरुल्लाह। यार ऐसा बंदा मुसलमान हो सकता है? जेड़ा बंदा हजरत उमर पाक दे बारे कहंदा भी ये नबी पाक दे सहाबी बन के भी नहीं बदले, बड़े जज्बाती सन। यार नबी पाक को ने, नबी पाक फरमाया जिस वेले भी कोई बंदा पैदा होंदा तो उहदे नाल एक फरिश्ता ते एक शैतान भी पैदा होंदा है। फरिश्ता सारी जिंदगी नेकी का दरस दिंदा है तो शैतान गुनाह वाले पासे। एक सहाबी ने पूछा हजूर तुहाडे नाल भी? फरमाया हाँ, लेकिन अगली गल सुनिया जे, फरमाया जेड़ा मेरे नाल शैतान सी ना, मेरी सोबत च रह के मुसलमान हो गया तो मैनूं चंगा ही मशवरा दिंदा पिया है। इस आदे अंदर हदीस मौजूद है। मैं आख्या नबी पाक की सोबत दे विच शैतान रवे तो वह बदल जाता है, तो हजरत उमर पाक तो अज तक रोजे दे विच नाल नहीं, उन्हां दे बारे की ख्याल ही सानू समझना चाहिए। कैसे बदतमीज बंदे नूं जिन्हों कोई तमीज़ और शर्म या नहीं, यकीन अल्लाह ते करो अज जो किन्नी जिल्लत और रुसवाई कटदा पिया, ते ओहदे चमचे बेचारे अजकल इक्को ही गल है। हुण पता ना अब्बा फड़िया है ते चीकां किदां निकलदियां, सलाब आया तो बाबिया ने रोकिया ही नहीं। मैं कल तू अब्बा छुड़ा, सलाब नूं रहण दे, अब्बा कढ़ा। नहीं तवज्जो फरमा रहे आप हज़रात। ते वैसे भी कुरान दी केड़ी आयत च लिखिया काका बई सलाब आउणा तो बाबिया ने बचाउणा? को सानू भी तो दसो ना, किहने लिखिया यार? केड़ी कुरान दी आयत, केड़ी हदीस है? वाह। और सुनो, अगर इन्हां छोटे मिर्जाइयां च कोई गैरत दी रत्ती बाकी है जो कि नहीं, तो जे किसी जलाल दी टाकी लगी है तो मेरे इस सवाल का जवाब देवे ना। हदीसां दे विच मौजूद है और इस आदे विच मौजूद है। फरमाया जिस वेले ये पता क्यों सैलाब, अजमाइशां, ए सारे जलजले ये क्यों आउंदे जे? फरमाया जिस वेले शराब आम हो जाए, बदकारी आम हो जाए, नच्चण वालियां औरतां आम हो जाण और बदकारी तो को रोकण वाला कोई ना हो, जिहड़ा रोके उहदी दुश्मनी की जाए, कमीने बंदे नूं इज्जत दी जाए, इज्जत वाले नूं पिछे किया जाए, और जाहिल और अहमक नूं अपना पेशवा और इमाम बना के उहदे कोल मसले पूछे जाण, और जिहड़े उलमा ने उन्हां दी तदहीक और उन्हां पिछे किया जाए। फरमाया बेगमां दी इज्जत ज्यादा मावां नूं पिछे किया जाए, दोस्तां दी इज्जत ज्यादा प्यो नूं पिछे किया जाए, झूठ आम होवे, झूठे गवाह मिलदे होण, कतलो गारत आम होवे ते सच्चे बंदे नूं उहदा हक ना मिले, मिलावट ते धोखा ते फराड, ये सब कुछ जदों इकट्ठा
औखा हो जाए ना, फरमाया फिर इंतजार करिया जे जलजलियां दा, फिर इंतजार करिया जे तूफानां दा, फिर इंतजार करिया जे अल्लाह दे अजाबां दा। असल अजाब आउण दा ए सबब है, ए सबब। मिर्जे दे शगिर्द ये डिस्कस कोई नहीं करते ते बाबे ने सलाब क्यों नहीं रोकया? मैं क्या कमाल वाली गल है, बेहयावां तुसी, बेहयाइयां तुसी करो, बेगैरतियां तुसी करो ते सलाब बाबे रोकन। वाह बड़ी गल, अपनी हरकतां ठीक करो। और फिर अगली गल तवज्जो है तो सुना दे मां। हाँ हाँ, मैं क्या तुहाडा ज़हन तो साफ करके जावां ना, बाबे ने सलाब नहीं रोकया। मैं क्या इत्थे पहली तो गल है कि अपने करतूत और इज्तिमाई तौबा बनती है। खराबियां मुआशरे च नहीं आ गई, उधर तू बोलता नहीं पिया, बाबियां दे पीछे बड़ा पै गया। बाबियां ने सलाब नहीं रोकया तो मैं क्या जड़ियां नचण वालियां ने उन्होंने कहना, जिन्होंने कहना म्यूजिक जायज़ है उन्होंने कह रोको, जिन्होंने बड़ा सादी नाज रोको ना। और पाया ना सलह खराबियां, इज्तिमाई तौबा की जरूरत है। और दूसरी गल तवज्जो तलब है मेरे भाई, अगर इन्नी जरूरत है ना इन्हां छोटे मिर्जाइयां दे विच ते इन्हां नूं चाहिदा ना कि हुकूमत नूं पुछण ना भी तुसीं यार डैम क्यों नहीं बनाउंदे पए, क्यों बद इंतजामियां करदे हो? की वजह है कि कौम जनाब अली हर 10-12 साल तो बाद सैलाब दे विच डुबी हुंदी है, बद इंतजामियां इन्हां दियां तो सैलाब बाबे डक्कण। वाह भाई वाह, क्या बात है भाई, क्या लॉजिक है तेरी। ओ खुदा दिओ बंदिओ, ये सवाल तो कर नहीं सकते, पता है सानू साइयां रातों रात चुक लेना, सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाना है। सौखा हादा बाबे ने, बोलो ना यार। देखो आपनू पता है ठीक है, मैं अपना लहजा थोड़ा जा टेंपो लो किया, पर इहदा ये मतलब नहीं है मैं तो इंशाअल्लाह पूरी नबज से हाथ रख के तशखीस करके जावांगा ना असल इन्होंने मसला क्या है। दोस्तों बुजुर्गों के बारे जहर ही उगलना है, हालांकि मसला पता इधर देखो ना, कई जिमीदार ऐसे होंगे जे वो ना उशर पूरा देंगे जे, ना ही वो अपने फसलों की जकात पूरी देंगे जे, अद्धी राती मोगा तोड़ के फसलों पानी ला लेंदे जे, चोरी का पानी टपा छड़ते जे। आ कहता कोई नहीं किहड़ा को वेखण डिया। कईयां दी हरकतां अल्लाह ताला महफूज फरमाया जिन्होंने सुभान अल्लाह, वरना ऐं दी हरकतां होंदियां फिर कहंदे असीं डुब गए। ते मैं क्या तुसीं अपनी हरकतां ते गौर करो ना, कसूर अपना है, सलाब बाबे डक्कण। बोलो ना यार, समझ आई। और फिर अगली गल जिहड़ा कहना नहीं बुजुर्गों ने ना सलाब नहीं डकिया लिहाजा बुजुर्ग शै ही कोई नहीं, है ही कोई नहीं। तो मैं आख्या सलाब तो मसीतां च भी वड़ गया है। अगर कोई गैर मुस्लिम तुहानूं आके ये कह छड्डे कि यार अल्लाह ने तो अपनियां मसीतां अपने घर नहीं बचाए, तो की करोगे? अल्लाह का इनकार कर दोगे? अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह, काफिर हो जाओगे? अस्तगफिरुल्लाह। छोटे मरजइयो ओ गैरत करो गैरत। असल गल ये अजाब आजमाइश आया है, बजाए दे कि अल्लाह को माफ़ी मंगो तौबा करो, तुसी इस गल नूं रंग ही वखरा देण डए हो। मेरे अजीज ए असल इस गल का जवाब है जिहड़ा मैं तुहानूं दिता है, ताकि तुहाडे ज़हन कॉन्सैप्ट क्लीयर होवे। कसूर अपना ते सलाब बाबे डक्कण, कोई एडा वेला नहीं हैगा। समझ आउंदी पई है? अल्लाह की बारगाह के अंदर अपनी अपनी गलतियां की माफ़ी तलब करो और अपने मामलात, हुकूमत अपने मामले ठीक करे, अवाम अपने करे, जिम्मेदार अपने करे, अल्लाह ने फजल फरमा छड़ना है। तो ये नहीं तो फिर वेखोगे क्या है कि इंतजार करना, लेकिन हट के बाबियां ते अटैक करना ये कोई इंसानियत नहीं है मेरी जान, ये कोई इंसानियत नहीं। देखो जेड़ा बंदा 2 नंबर है, वो भावें मौलवियां च पीरां च तजारत वाले सहाफियां दे विच हुकूमत जेड़ा है उन्होंने तुसी कह सकते हो, और उन्होंने भी कहने का एक तरीका है। असी भी अगर यह रवैया अपनाया है ना तो किसी की वजह तो अपनाया, वरना साडा ते रवैया ही नहीं। लेकिन जेड़ा साडे एक एक बाबे दे गिरेबान च हाथ पावे तो कमाल वाली गल, असी हजूर आप ऐसे ने करे, हजूर आप असी तो चंड मार के तो बतरी बाहर कट के रख देंगे जनाब। उन्होंने फिर जवाब देना बनता है। इसलिए मैंने ये रवैया अपनाया ताकि आपको बात समझ आ जाए। रह गई गल नबी पाक अलैहिस्सलाम की आमद की, हजरत अम्मा आमना क्या बयान करती हैं? ए हुण खास एक लम्हा मैं पहले दस चुके हैं। फरमाया मैंने देखा झंडे लग रहे हैं, मैंने देखा शाम के महल्लात, मैं देख रही हूं काबा झूम रहा, एक पहलू है वे। हुण दूसरा सुने आज। नबी पाक अलैहिस्सलाम की वालदा फरमाती है लम्मा वुलिदा मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदहूनन मकहूलन मखतूनन मुतहरन मुअम्बरन मुसर्रजन राफिअन यदैहि इलस्समा वक़ाल अल्लाहुम्मा रब्बि हबली उम्मती। अब इसका तर्जमा भी समाप्त करें ताकि आपको पता चले नबी पाक की वालदा, जब नबी पाक पैदा हुए ना तो आपकी वालदा पता क्या कहती है? गौर से सुनिएगा। आप फरमाती जब मैंने निगाह डाली ना चेहरे अकदस पर अपने लखते जिगर के नूरे नजर के, फरमाया सुरमा लगा सी, कोई नहीं मजा आया, कोई नहीं मजा आया। हाँ इतने मिर्दा तो ढकिया पिया जी माड़ी जी गल कि कहानी आ, मैं क्या जिड्डी वड्डी तू कहानी आ ना, ये मैनू ही पता है, ये मैं दस छड्डा। हालांकि इधर देखे मेरी बात सुने,
जो मोजज़ा और करामत होता है वो कभी अकल में आ सकता। कई इन्हां दे छोटे मिर्जी जिहड़े ना जदों फिर चीकदे ने ना फिर कहंदे ने नहीं जिहड़ी तुसीं गल कर साडी अकल च नहीं आउंदी। मैं कहा जी दो गल्लां, पहली गल है तेरी अकल दे विच है ही तूड़ी, ते तैनूं की समझ आएगी काका, तू तो पहले इहदा इलाज करा। ते दूई गल ए वे ये अकल च नहीं ना आउंदी। कहंदा हाँ। मैं कहा तां ही सच्ची है। आखे क्यों? मैं कहा करामत समझ आउंदी नहीं, इस वास्ते ते गल सच्ची हुंदी है। ये सानूं समझना चाहिए है। लेकिन बात समझिएगा जरा, नबी पाक अलैहिस्सलाम की वालदा फरमाती हैं आंखों में सुरमा शरीफ लगा हुआ था। गौर से सुनिएगा। और दूसरी बात फरमाया सरे अकदस पे तेल भी लगा हुआ है, कंघी भी हुई हुई है। चलो मार्जी बने तो ठीक है, वरना ना। मैंने वो मिलाद बयान कर रहा हूं जो नबी की वालदा ने खुद इरशाद फरमाया है। ठीक है। उसके बाद फरमाया जिस्म सुथरा है, नाफ कटी हुई है, खतना शुदा है और जिस्म से खुशबू आ रही है। अच्छा इन्हीं गाल सुन के तू सुभान अल्लाह कहना सी, तुसा कह लिया। लेकिन एक सवाल और उसका जवाब। हमेशा जब बच्चा पैदा होता है तो ये सुरमा लगाना, बाल साफ करना, जिस्म सुथरा करना, कपड़े पहनाना और बच्चे को पाउडर शोडर लगाना, कोई भी खुशबू, ये तो दाई का काम होता है। तो नबी पाक दी वारी ये काम दाइयां ने क्यों नहीं किया? सवाल तो है ना। ये वो सवाल नहीं जिहड़ा मैं अपने को कड़ी बैठ, ये साडे उलमा ने लिखे ने। वो फरमाते हैं क्या वजह थी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये इंतजाम कुदरत के जरिए ही करके भेजे हैं। फरमाया जवाब सुनो। फरमाया अगर कोई दाई सुरमा पहनाती ना, बाल सीधे करती ना, जिस्म सीधा करती ना, खुशबू लगाती, उन्हें कहना सी मैं मुहम्मद नू सजाया है, संवारे है। फरमाया रब की गैरत ने गवारा ही नहीं किया यार मेरा हो कोई और सजाए, हम नहीं सजाने देंगे। जज़ाकल्ला। अल्लाह जवान तेनों बरकत अता फरमाए ते जिन्ने जवान सोने सोने हो अल्लाह सब नूं मदीने लै जाए। इत्थे आउंदा ही होए जिहड़ा सोहना होवे, हजूर दा होवे, ते तां ही आउंदा है ना। ये ऐसे तो नहीं आप इतनी मोहब्बत करते। सामने देखो कितने जवान खड़े हैं। अल्लाह इन सबको खैर व बरकत अता फरमाए, हुजूर की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए हैं, हमेशा हमें बाअदब रखे नबी पाक का। गल सुन के स्वाद आया कि कोई नहीं आया? काका सच्ची सच्ची दसना जे। नबी पाक अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने खुद सजा संवार के भेजा। क्यों? फरमा हमारी गैरत ये नहीं गवारा करती कि कोई मेरे हबीब को सजाए। फरमाया हम खुद सजाएंगे और संवारेंगे अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। मेरे अजीज़ मेरे दोस्त, अब ज़रा आखिरी लम्हात में मैंने गुफ्तगू को दाखिल कर दिया है ताकि हुण घंटा लगे, 2 लगन तुहाडे नसीब ने भाई, 5 मिनट भी लग सकते हैं। समझ आई ना। लेकिन बात मैं समझा रहा हूँ, इस बात को समझिएगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम जब आए ना, इधर देखिए, आते ही आपने सजदा किया।